एक प्लेटफॉर्म, राइट, वहां पे क्या हो रहा है, उन्होंने खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके रखा हुआ है। मे बी उनके वर्चुअल मशीन है, उनका स्टोरेज है, उनकी बहुत सारे ऐसी चीजें जो आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंड वो आपको रेंट पे प्रोवाइड करते हैं, मतलब आप जितना यूज करोगे उतना ही आप क्या करोगे, उनको पे करते हो। तो आपको स्टार्टिंग में ही बहुत सारी चीजें बाय करने की जरूरत नहीं। जैसे आपको अगर एक स्टार्टअप खोलना है तो उसके लिए मल्टीपल कंप्यूटर्स या फिर मल्टीपल स्टोर स्पेसेस आपको लेने की, स्टोरेज स्पेसेस लेने की जरूरत नहीं। इंस्टेड ऑफ आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं फ्रॉम प्रोवाइडर, जैसे क्लाउड है, एजूर है, एजूर का क्लाउड है या फिर एडब्ल्यूएस का क्लाउड है। एंड हमने ऑलरेडी एडब्ल्यूएस के लिए ये रिसोर्सेज देखे, तो क्लाउड ऑलमोस्ट सेम ही होता है। आप कोई भी यूज करो, एडब्ल्यूएस यूज करो, एजूर, जीसीपी या फिर कोई और, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम होती है। इसीलिए आपको जब कंपनी में आप इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे तो आपको सारे क्लाउड आने ही चाहिए ऐसा नहीं है। जस्ट अगर आपको किसी एक क्लाउड का नॉलेज है, दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, जस्ट सर्विसेज के नेम डिफरेंट होते हैं, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें बिटवीन एडब्ल्यूएस एंड एजूर, एडब्ल्यूएस एंड एजूर, सो एडब्ल्यूएस की सर्विसेज हमने देखी थी, कौन सी सर्विसेज है। जैसे वी स्टार्टेड विथ या EC2, S3, टेक्सट्रैक, बेडरॉक वगैरह, ये सारी सर्विसेज देखी थी। आपको स्टोर करना है तो हमने S3 यूज किया था, बट एजूर में वही क्या होता है, सेम सर्विस है। एग्जैक्टली करना क्या है, आपको स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए यहाँ पे उसको कहा जाता है ब्लॉब स्टोरेज, सेम सर्विस है स्टोर करने के लिए। देन यहाँ पे हमने जो EC2 यूज किया था, EC2 आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग यू यस VM, यस वर्चुअल मशीन्स, जो आपको कुछ रन करना है। तो सेम वे में यहाँ पे इसका नेम होता है एजूर VM वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, देन हमने देखा था टेक्सट्रैक। टेक्सट्रैक क्या कर रहा है, यस आपको जो कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्शन की सर्विसेज टेक्सट्रैक प्रोवाइड कर रहा था, राइट। तो सेम वे में यहाँ पे एजूर फॉर्म रिकॉग्नाइजर, एक्चुअली फॉर्म रिकॉग्नाइजर उसका ओल्डर नेम है, अभी उसका न्यू नेम है डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस। ठीक है, तो फॉर्म रिकॉग्नाइजर या फिर डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस क्या करता है, जो सेम काम आपका टेक्सट्रैक कर रहा था, राइट, डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्शन करने में हेल्प करेगा। तो सिंपली यहाँ पे टेक्सट्रैक की जगह पे क्या है, डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस। इसका जो ओल्डर नेम था दैट वाज फॉर्म रिकॉग्नाइजर। देन हमने देखा था LLM के लिए, यहाँ पे LLM के लिए बेडरॉक होता है। बेडरॉक क्या करेगा, जो आपके LLM है उन्होंने खुद के सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करके रखे, आप उन LLM का यूज कर सकते हो। तो सेम वे में यहाँ पे आपको AI फाउंड्री मिलती है, वहां पे बहुत सारे मॉडल्स है, जैसे डीप सीक के मॉडल, ग्रोक के मॉडल, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है। एंड स्पेसिफिकली जो एजूर है उनका ओपन एआई के साथ टाई अप है। तो आप क्या कर सकते हैं, ओपन एआई के मॉडल्स एक्सक्लूसिवली या तो ओपन एआई के API की से ले सकते हैं, या फिर एजूर से भी आपको सेम ओपन एआई के मॉडल मिल जाएंगे। जो भी कमर्शियल मॉडल्स है वो यहाँ पे मिलते हैं। AWS पे भी ओपन एआई के मॉडल मिल रहे थे, बट वो कौन से मॉडल थे या किस टाइप के मॉडल्स थे, यस ओपन सोर्स। एग्जैक्टली, ओनली ओपन सोर्स मॉडल थे, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी मॉडल्स है जो हम देखने वाले, दोज आर नॉट ओपन सोर्स, वो कमर्शियल मॉडल्स है, जैसे 5.2, 5. ये जो भी कुछ है कमर्शियल मॉडल्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जस्ट इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि जो चीजें आप AWS में कर सकते हैं ऑलमोस्ट सेम चीजें एजूर में कर सकते हैं। जस्ट कंपनी का कुछ प्रेफरेंसेस होता है, कुछ कंपनी के टाई अप होंगे एजूर के साथ, AWS के साथ, या फिर उनका ऑलरेडी सर्वर होता है, ऑलरेडी उनके जो सारे प्रोजेक्ट है AWS पे होंगे, एजूर पे होंगे, या फिर हो सकता है कि प्राइसिंग का डिफरेंस है, जो भी कुछ है हर कंपनी के डिफरेंट, उनमें से कोई कुछ कंपनी होते हैं जो दोनों क्लाउड यूज करते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई एक भी क्लाउड आता है दोनों में से, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी एजूर AWS की सर्विसेज देखी है, आज हम वही सेम एजूर की सर्विसेज और उनका यूज कैसे करना है ये हम देखेंगे। बट बिफोर मूविंग अहेड, सबसे पहले एजूर का जो अकाउंट स्ट्रक्चर होता है वो हमें समझना पड़ेगा, राइट। तो हमने AWS में देखा था, AWS में क्या होता है, सबसे ऊपर एक रूट अकाउंट होता है, एंड देन उस रूट अकाउंट में आपको जितने भी यूजर्स वगैरह क्रिएट करने हैं वो आप कर सकते हैं, राइट।
अकाउंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो एजूर का अकाउंट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट कैसे, वो समझ लेते हैं। फॉर दैट आई हैव वन इमेज। ठीक है, जैसे उसको थोड़ा सा स्मॉल करके देख लेते हैं। एटोजन, एटोजन जैसे लैंग्राफ था आपका, सेम वे में अगर आपको एजेंटिक एप्लीकेशंस बिल्ड करने, फॉर दैट एटोजन यूज होता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एटोजन आना ही चाहिए। एंड ये ऐसे नहीं कि एजूर स्पेसिफिक है, इट इज अ फ्रेमवर्क। जैसे लैंग्राफ होता है, सेम वे में एक फ्रेमवर्क है। ये माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एजूर के साथ ज्यादा इंटीग्रेशन बेटर वे में करता है। बट ये इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क है जिसका आप बाकी सारी चीजों के लिए भी यूज कर सकते हो फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन। बट ये स्पेसिफिक टू माइक्रोसॉफ्ट है, इसलिए उतना हर किसी डोमेन में या फिर उतना पॉपुलर नहीं। जैसे लैंग्राफ है, लैंग्राफ या फिर ट्रू है, ये नॉट लाइक लैंग्राफ, इट इज लाइक ट्रू है। ट्रू है के जैसा ये हम बोल सकते हैं, जिसमें आपको ज्यादा कुछ चीजें नहीं करना पड़ेगा। ये हाई लेवल फ्रेमवर्क है। ठीक है, इट इज नॉट नीडेड। अगर आपको क्रू या लैंग्राफ आता है, दैट विल बी सफिशिएंट। बट फॉर सम कंपनीज मे बी एटोजन पूछेंगे आपको, बट वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो एजूर का अकाउंट का स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर क्या है आपको दिखेगा, टेनेंट। राइट, मतलब क्या होता है, जो आपका रूट अकाउंट है, रूट या मेन अकाउंट, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे टेनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, इसका क्या मीनिंग है, इट मीन्स रूट और मेन अकाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड जैसे इसके नीचे आप देखेंगे तो ये क्या दिख रहा है आपको, मैनेजमेंट ग्रुप्स है। सो व्हाट आर मैनेजमेंट ग्रुप, मैनेजमेंट ग्रुप्स, इसका क्या मीनिंग होता है, आपके कंपनी में हो सकता है मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो। राइट, जैसे आईटी का डिपार्टमेंट हो या फिर प्रोजेक्ट वाइज भी होगा, एक प्रोजेक्ट ये चल रहा है, दूसरा प्रोजेक्ट ये चल रहा है। राइट, तो मैनेजमेंट ग्रुप में क्या होगा, हम उनको सेपरेट आउट कर रहे हैं, सो दैट आप कौन से प्रोजेक्ट के लिए या फिर कौन सा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कौन से रिसोर्सेज यूज कर रहा है, कितना यूज कर रहा है, उनके चार्जेस क्या आ रहे हैं, ये सब कुछ आपको मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट ग्रुप यूज हो रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं डिपार्टमेंट्स। और ये जो मेन है, इसका यूज किस लिए होता है, यूज टू इन्फोर्स पॉलिसी। मतलब क्या होगा, तो कंसिडर आप एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं, वो है किसी बैंकिंग या फिर हेल्थ केयर डोमेन का, जिसमें आपका डेटा सेंसिटिविटी एंड यूजर का जो भी डेटा आने वाला है बहुत ही सेंसिटिव है। आप उसको जिस कंट्री के लिए बिल्ड करें, उस कंट्री के बाहर स्टोर नहीं कर सकते। तो जब आप मैनेजमेंट ग्रुप क्रिएट कर रहे हो, तो उसी टाइम पे आप क्या करोगे, वहां पे एक पॉलिसी लगा सकते हो। जैसे हम IAM यूजर के लिए दे रहे थे, तो यहाँ पे क्या पॉलिसी लगाएंगे, अंडर दिस मैनेजमेंट ग्रुप जितने भी रिसोर्सेज क्रिएट होने वाले, वो सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, किसी एक रीजन में ही क्रिएट कर सकते हैं। या फिर हो सकता है जो भी कुछ आपको पॉलिसी लगानी है, वो सारी पॉलिसी आप मैनेजमेंट ग्रुप के लिए लगाओगे। तो इस मैनेजमेंट ग्रुप के अंडर जो भी रिसोर्सेस आप क्रिएट करने वाले हो, उन सबके लिए वो पॉलिसी मैंडेटरी होगी। ठीक है, सो जो भी पॉलिसी एनफोर्स करना है, मैनेजमेंट ग्रुप लेवल पे कर सकते हो। देन उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शंस। क्या होते हैं सब्सक्रिप्शंस, मतलब आपका जो एक्सपेंसेस है, बिलिंग है, वो मैनेज करना है। राइट, कंसिडर एक ही प्रोजेक्ट के लिए आप दो डिफरेंट मॉड्यूल बिल्ड करे हो, तो ये मॉड्यूल कितना कॉस्ट ले रहा है, दूसरा मॉड्यूल कितना कॉस्ट ले रहा है। अगर आपको हर किसी मॉडल वाइज मेंशन करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्रिप्शन क्रिएट करते हो, सब्सक्रिप्शन 1, सब्सक्रिप्शन 2। तो हम क्या कर सकते हैं, ईच एंड एवरी सब्सक्रिप्शन में कितना चार्जेस हो रहे हैं, कितने क्या हो रहा है, आपको चार्जेस लग रहे हैं, ये सब कुछ आपको मैनेज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हम ऐसे बोलेंगे, टू मैनेज बिलिंग ऑफ डिफरेंट क्लाइंट और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, टू मैनेज बिलिंग ऑफ
डिफरेंट क्लाइंट्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अगर डिफरेंट क्लाइंट्स है तो हम क्या कर सकते हैं, क्लाइंट वाइज बिलिंग क्रिएट कर सकते हैं। क्लाइंट 1 के लिए एक बिलिंग, क्लाइंट 2 के लिए एक बिलिंग, क्लाइंट 3 के लिए एक बिलिंग, राइट, मतलब सब्सक्रिप्शन। या फिर प्रोजेक्ट वाइज आपको मैनेज करना है तो प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 के लिए डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्रिप्शन होंगे, सो दैट आपको एक्जैक्टली पता चलेगा कौन सा प्रोजेक्ट के लिए कितने चार्जेस लग रहे हैं या फिर कौन से क्लाइंट के लिए कितना आपको पे करना पड़ रहा है। देन सबसे एंड में होगा आपका रिसोर्स ग्रुप। तो रिसोर्स ग्रुप मतलब क्या होता है, एक कंटेनर होता है, ऐसे कंसिडर कीजिए एक कंटेनर है जिसमें आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए रिसोर्सेस आपको क्रिएट करना है। तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जितने भी रिसोर्सेस चाहिए, सारे के सारे रिसोर्सेस आप इस रिसोर्स ग्रुप के अंडर क्रिएट करोगे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज लाइक अ कंटेनर। ठीक है, ये क्या करता है, ऑल रिसोर्सेस फॉर प्रोजेक्ट created under same resource group, created under same resource group। ठीक है, ये जस्ट बेसिक चीजें, आपको इंटरव्यू में इसके बारे में कोई पूछेगा नहीं या फिर इसका नॉलेज होना भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट स्टिल यू शुड नो ये क्या है, इसका मेन अकाउंट स्ट्रक्चर है। तो अगर आपको जाके रिसोर्सेस या कोई भी रिसोर्स यूज करना है तो सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन क्रिएट करना है। सब्सक्रिप्शन मतलब उसका जो नेम देना है वो कर सकते हैं, एंड देन अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होगा, आपको उसी में आपके चार्जेस लगने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे तो हम ज्यादा कुछ सब्सक्रिप्शन यूज नहीं करने वाले, तो एक ही जो सब्सक्रिप्शन है वही यूज करेंगे। एंड देन रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप क्या करता है, एक कंटेनर है जिसके अंदर आप सारे के सारे प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हो। ठीक है, ऑल राइट। तो अगेन आपको करना क्या है, जैसे हमने फ्री टियर अकाउंट क्रिएट किया था फॉर AWS, सेम वे में एजूर भी आपको फ्री टियर अकाउंट प्रोवाइड करता है। एंड आई थिंक ये भी कुछ 100 या फिर $200 समथिंग फ्री क्रेडिट देता है। तो हम जस्ट सिंपली क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आएंगे एंड एजूर फ्री टियर के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एजूर फ्री एक्सप्लोर फ्री एजूर सर्विसेज, लेट्स क्लिक हियर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे सर्विसेज है, फाइंड योर फ्री सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज फ्री है। तो फर्स्ट 12 मंथ के लिए बहुत सारी सर्विसेज फ्री है। तो अगर आपको लर्न करना है तो ये फ्री का जो अकाउंट है इट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो कौन सी सर्विसेज फ्री है ये सारी डिटेल दी गई है। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो फ्री टियर है एजूर का उसके लिए साइन इन करना है आपको। एंड साइन इन भी सेम रहेगा, कैसे, आपको आपका ईमेल ऐड करना है, ईमेल को वेरीफाई करके लेना है, आपकी कोई एक वैलिड आईडी ऐड करनी है, मे बी पैन कार्ड, आधार कार्ड, समथिंग लाइक दैट। एंड देन आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल ऐड करनी है, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड। देन उसमें से आपके ₹2 डेबिट होंगे एंड देन कुछ टाइम बाद वो आपके अकाउंट में फिर से क्रेडिट हो जाते हैं। जस्ट आपका अकाउंट मतलब जो आपका कार्ड है वो वैलिड है या नहीं चेक करने के लिए डेबिट किया जाएगा। तो प्रोसेस सेम रहेगी, सिंपली आपको करना क्या है, यूजिंग दिस लिंक आप एक फ्री टियर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट, यहाँ पे जाएंगे क्रिएट एजूर अकाउंट, एंड एजूर अकाउंट होगा तो ही आप क्या करेंगे, बाकी की ये जो चीजें हम करने वाले वो सब कुछ करके देख सकते हैं। ठीक है, एंड देन आपने अभी एजूर अकाउंट क्रिएट कर लिया तो आपको कोई भी रिसोर्स क्रिएट करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना ही है। तो क्या लिखते हैं, ये मस्ट रहेगा, टू यूज एनी रिसोर्स यू नीड टू फर्स्ट क्रिएट, क्या क्रिएट करना है आपको पहले, रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, तो पहले रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेंगे एंड देन अंडर दैट रिसोर्स ग्रुप बाकी के जो भी आपको सर्विसेज देखने है, जो भी कुछ करना है वो आप एक्सप्लोर करोगे। तो हम सिंपली क्या करते हैं, एजूर के अकाउंट पे जहां पे मैंने ऑलरेडी साइन इन करके रखा हुआ है वहां पे आते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज योर अकाउंट स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस इज मतलब जो आपका मेन अकाउंट का नेम है वो रहेगा। देन अंडर दैट बहुत सारी बाकी की भी कुछ चीजें होती है, यहाँ पे सब कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस पे आएंगे तो आपको क्या है, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड की जो सर्विसेज है, देन यहाँ पे बाकी के जो भी ऑल सर्विसेज पे जाएंगे तो जितनी भी सर्विसेज है यहाँ पे भी क्या है, आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, उन सर्विसेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है,
एंड सेम वे में यहाँ पे भी क्या होता है, आपको रीजन्स वगैरह ये सारी चीजें होगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको कोई भी सर्विस क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना होता है, राइट। तो पहले हम रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेंगे, देन बाकी के जो भी सर्विसेज हम देखने वाले अंडर दैट रिसोर्स ग्रुप यूज करके देखेंगे। ठीक है, एंड वन मोर थिंग आई हैव नोटिस फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ये जो यूआई है, राइट, यूजर, यहाँ पे यूआई आप देख रहे हैं, तो एजूर का यूआई आपको बेटर लगेगा, राइट, एंड इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल। आपको कहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा ये इजीली अंडरस्टैंड होता है कंपेयर टू एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस में यही चीजें क्या है, आपको थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है। बट अगर आप कंपेयर करोगे पाइथन एसडीके, पाइथन एसडीके मतलब पाइथन के कोड में एडब्ल्यूएस की सर्विसेज अगर यूज करना है तो उसके लिए एक लाइब्रेरी थी, कौन सी थी, बोटो 3, राइट। तो पाइथन एसडीके जो है एडब्ल्यूएस का वो बेटर है कंपेयर टू एजूर। तो एजूर की ऐसी कोई एक फिक्स लाइब्रेरी नहीं है जैसे बोटो 3 है एडब्ल्यूएस की, जिसमें हम सारी सर्विसेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, हर एक सर्विस की खुद की लाइब्रेरी है। आपको ब्लॉक स्टोरेज चाहिए तो ब्लॉक स्टोरेज की अलग लाइब्रेरी है। आपको अगर मे बी एजूर ओपन एआई यूज करना है तो उसके लिए अलग लाइब्रेरी है। आपको डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस यूज करना है तो उसके लिए अपनी लाइब्रेरी है, राइट। तो यूआई एजूर का बेटर है, बट जो पाइथन एसडीके है वो एडब्ल्यूएस का बेटर है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले वहां पे सिर्फ बोटो 3 से काम चल जाता था, बट अभी आपको कंसिडर ब्लॉक स्टोरेज के बारे में पता करना है। तो आपको क्या करना है, ब्लॉक स्टोरेज, एजूर ब्लॉक स्टोरेज पाइथन एसडीके ऐसे सर्च करना है, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि उसकी लाइब्रेरी क्या है। एंड जो भी लिंक आती है एजूर की उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उसके बारे में सारा कोड वगैरह मिल जाएगा यहाँ पे। तो ब्लॉक स्टोरेज की जो एसडीके उसका नेम क्या है, एजूर स्टोरेज ब्लॉक, राइट। एंड उसका यूज कैसे करना है ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। तो जैसे बोटो 3 के डॉक्यूमेंटेशन में आपको सारी चीजें मिल रही थी, बट आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सर्विस वाइज पाइथन एसडीके एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो हम क्या करते हैं, पहले आपको कोई भी सर्विस अगर यूज करना है तो आपको रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है। वी विल कम हियर एंड वी विल सर्च रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स, या रिसोर्स ग्रुप, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, ग्रुप, ठीक है, रिसोर्स ग्रुप। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्स ग्रुप पे आ गए। एंड रिसोर्स ग्रुप पे आप देखते हैं तो अभी करंटली कोई भी नहीं, ये एजूर का जो भी प्रीवियस रिसोर्स ग्रुप है सिर्फ वही है। तो आपको करना क्या है, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना होगा। क्रिएट कैसे करना है, एंड यहाँ पे जैसे मैंने कहा था इसका जो यूआई है बहुत ही इंट्यूटिव है। आप सिंपली देखोगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि इसको क्रिएट कैसे करना है। यहाँ पे क्रिएट का बटन दिख रहा है, राइट, सिंपली वी विल क्लिक ऑन दैट। एंड देन यहाँ पे आपको सबसे पहले सब्सक्रिप्शन चाहिए। व्हाट यू मीन बाय सब्सक्रिप्शन, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके क्या है, जितने भी अवेलेबल सब्सक्रिप्शन है वो सारे के सारे आ जाते हैं। इस सब्सक्रिप्शन से हम क्या कर रहे हैं, ये जो हम रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, इस रिसोर्स ग्रुप में हम जो भी कुछ चीजें यूज करेंगे उसका बिल कहाँ पे आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक क्लाइंट के लिए एक रिसोर्स ग्रुप, दूसरे क्लाइंट के लिए सॉरी सब्सक्रिप्शन, दूसरे क्लाइंट के लिए दूसरा सब्सक्रिप्शन, या फिर आपको प्रोजेक्ट वाइज मैनेज करना है, वन प्रोजेक्ट के लिए वन सब्सक्रिप्शन, सेकंड प्रोजेक्ट के लिए सेकंड सब्सक्रिप्शन। आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्रिप्शन आपको क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सब्सक्रिप्शन मेंशन करना है, जिससे क्या होगा, अंडर दिस रिसोर्स ग्रुप आप जितना भी स्पेंड करोगे या फिर जो भी आपका बिल होगा वो इस सब्सक्रिप्शन के अंडर चला जाएगा। देन रिसोर्स ग्रुप को आपको जो नेम देना है वो दे सकते हो, जैसे हम कुछ ऐसे नेम देते हैं डेमो, ठीक है। एंड देन रीजन चूज करना है जो भी आपको लगता है। इंडिया के लिए यहाँ पे दो रीजन है, एक साउथ इंडिया है दैट इज हैदराबाद रीजन, एंड देन मुंबई रीजन। कहाँ गया इंडिया, जस्ट इंडिया सर्च करते हैं, यहाँ पे सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, ऐसे आई थिंक 3 रीजन है। सो आपको जो बेटर लगता है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वी विल चूज मे बी वेस्ट इंडिया, ठीक है, ये मुंबई का रीजन है। एंड देन हम क्या करेंगे, आपका जो रिसोर्स है, रिसोर्स ग्रुप है वो क्रिएट हो जाएगा, रिव्यू एंड क्रिएट। तो पहले सब्सक्रिप्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा क्या, या यस यस, क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए, मतलब आप नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर न्यू कुछ कर रहे हैं तो आपको
एक सब्सक्रिप्शन क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूज में वही आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपका एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हुआ है, एंड यहाँ पे क्या होगा, आपको समटाइम रिफ्रेश करते हैं। तो डेमो नाम से हमने क्या किया था, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया था, वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, राइट। ठीक है, तो डेमो में क्या हो गया, आपका ये एक रिसोर्स ग्रुप है, आपने क्रिएट किया है। तो आगे जाके आप जो भी कुछ रिसोर्सेस क्रिएट करोगे, ऑलवेज अंडर दिस रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है। ठीक है, ऑल राइट। तो सबसे पहले कोई भी अगर आपको यूज करना है तो आपको रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है। देन अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन ये जो सर्विसेज है उनको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी विल सी ब्लॉब स्टोरेज। इफ यू रिमेंबर, जो हम डेटा स्टोर कर रहे थे S3 में, उसको नेम क्या दिया था, उसकी जो फाइल थी उसको, S3 की जो फाइल थी उसको नेम क्या था, फाइल को एग्जैक्टली क्या बोलते थे हम, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। यस, ऑब्जेक्ट। व्हाई वी आर कॉलिंग दैट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर हो रहा था, राइट। तो सेम वे में यहाँ पे जो ब्लॉब है उसका भी नेम वही होता है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ये क्या है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसको ब्लॉब कहा जाता है। ठीक है, AWS हो या फिर ब्लॉब स्टोरेज हो, दोनों में बाइनरी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या हो रहा है, आपका डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉक स्टोरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, एक रिसोर्स ग्रुप होना चाहिए। देन इसके अंदर स्टोरेज के लिए मल्टीपल सर्विसेज है, आप किस टाइप से स्टोर करोगे, आपको फाइल के फॉर्म में स्टोर करना है, आपको ब्लॉक स्टोरेज में स्टोर करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपके डिफरेंट डिफरेंट। कैन यू प्लीज म्यूट, इसका माइक ऑन है। ऑलराइट, ठीक है, हम क्या करें, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट जो आपका ब्लॉक स्टोरेज है उसमें बाइनरी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा है, इसलिए इसको यहाँ पे ब्लॉक स्टोरेज कहा गया है। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्टली हम ब्लॉक स्टोरेज का एक अकाउंट, जैसे वहां पे क्या होता है, आपको S3 में स्टोर करना है, तो सबसे पहले क्रिएट क्या करना पड़ेगा, यस, क्या क्रिएट कर रहे थे हम, बकेट और कंटेनर। यस, एक बकेट क्रिएट कर रहे थे, एंड देन उस बकेट में सारी चीज स्टोर हो रही थी। उसी तरीके से सेम वे में यहाँ पे बकेट की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट करना होता है। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखते हैं जो डिफरेंस है बिटवीन AWS एंड Azure, जिससे आपको समझ में आएगा। डिफरेंस नहीं, जो सिमिलरिटी जो उसका ये है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट मतलब जो आपका एक्चुअल फाइल है, राइट। सेम उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे ब्लॉब कहा जाता है। एंड जो बकेट था, बकेट क्रिएट कर रहे थे, एंड बकेट में हम क्या कर रहे थे, आपका जो भी स्टोर करना है वो बकेट में स्टोर हो रहा था। सेम वे में यहाँ पे क्या होगा, कंटेनर होता है। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे जैसे बकेट था वैसे कंटेनर क्रिएट करना है, जब फाइल अपलोड करेंगे वहां पे जो होगी उसको हम बोलेंगे ब्लॉब। ठीक है, एंड यहाँ पे डायरेक्टली जैसे हम वहां पे बकेट क्रिएट कर रहे थे उसी तरीके से डायरेक्टली कंटेनर क्रिएट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पहले एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, क्रिएट स्टोरेज अकाउंट, एंड देन अंडर दैट स्टोरेज अकाउंट बाकी की जो भी चीजें आपको स्टोर करनी है, जो कुछ करना है वो आप सब कुछ कर सकते हो। तो पहले हम क्या करेंगे, एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे, देन कंटेनर वगैरह क्रिएट करके उसमें सारी चीजें कैसे स्टोर कर सकते हैं वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, सो आपने रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, तो आपको क्या चाहिए नेक्स्ट, स्टोरेज अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ये जो रिसेंट सर्विसेज है वो होगी, या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके स्टोर सर्च करोगे स्टोरेज अकाउंट,
यहाँ पे दिख रहा है क्लिक ऑन स्टोरेज अकाउंट। अभी करंटली क्या है, कोई भी स्टोरेज अकाउंट नहीं है, एंड स्टोरेज अकाउंट की डिटेल भी आपको यहाँ पे मिलेगी। क्रिएट अ स्टोरेज अकाउंट टू स्टोर अप टू 500 TB ऑफ डेटा इन द क्लाउड। ठीक है, ऑलमोस्ट बहुत सारा डेटा जो भी है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको क्रिएट करना है, क्लिक यहाँ पे क्रिएट करके कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्रिएट करेंगे, दोनों से सेम क्रिएट होगा। अगेन आपको यहाँ पे दोनों चीजें ऑलवेज, कोई भी आगे जाके आप रिसोर्स क्रिएट करोगे वहां पे आपको ये दो चीजें मेंशन करनी ही है। कौन सी? सब्सक्रिप्शन। इसका क्या मतलब है, इस अकाउंट में जो भी चार्जेस लगेंगे वो एग्जैक्टली कौन से सब्सक्रिप्शन के अंडर आपको बिलिंग करना है। देन रिसोर्स ग्रुप मतलब कौन से प्रोजेक्ट के लिए आप ये रिसोर्स यूज करने वाले, ये मैनेज करने के लिए रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हो। तो हमने जो डेमो का रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया था, एंड ये जो आपका सब्सक्रिप्शन है एज इट इज रखेंगे। एंड यहाँ पे जब आप स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो जस्ट उसको एक नॉर्मल नेम देके देखते हैं। एंड देन क्या होगा, ये क्या बोल रहा है, द स्टोरेज अकाउंट नेम टेस्ट इज ऑलरेडी टेकन। इसका क्या मीनिंग हो सकता है, जैसे हमने बकेट का नेम देखा था, बकेट का नेम वहां पे कैसे होना चाहिए, ग्लोबली यूनिक। ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। तो सेम वे में यहाँ पे क्या होता है, जो आपका स्टोरेज अकाउंट का नेम वो भी ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो हम जस्ट उसको कुछ नेम देते हैं, ऐसे देंगे वेलोसिटी, एंड टुडेज डेट डाल देते हैं 26/06/09। ओके, यहाँ पे ये हाइफन नहीं चाहिए, हाइफन निकाल देते हैं। ठीक है, एंड देन अगेन इसका रीजन चूज करना है। स्टोरेज टाइप अभी के लिए हम क्या करते हैं, जो ब्लॉक स्टोरेज चाहिए तो ब्लॉक स्टोरेज ही लेते हैं, एंड देन बाकी सब कुछ एज इट इज रखेंगे, रिव्यू एंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, बट ये जो है वो क्रिएट हो जाएगा स्टोरेज अकाउंट। हेलो सर। यस सर अभी हम लोग जो भी एजूर की सर्विसेज देख रहे हैं, ये अभी हम लोग अगर ट्राई करेंगे तो फ्री अकाउंट में हो जाएंगी या इसके लिए कुछ पे यस, करना है? नो नॉट नीडेड, फ्री अकाउंट में ही हो जाएगा। क्रिएट करते हैं तो ये क्रिएट हो जाएगा। ऑलराइट, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे जो रिसोर्स क्रिएट हो रहा है उसको डिप्लॉयमेंट कहा जाता है। डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस, मतलब आपका जो रिसोर्स है जो आपने क्रिएट किया था वो प्रोग्रेस में है अभी तक। जैसे ये डिप्लॉयमेंट इज रेडी हो जाएगा तो आपका जो स्टोरेज अकाउंट आपने क्रिएट किया था वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ब्लॉक स्टोरेज देख रहे थे उसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम AWS की किसी भी सर्विस से कनेक्ट करना था तो आप क्या यूज कर रहे थे, आपके पास दो की थी, कौन सी? सीक्रेट की एंड एक्सेस आईडी, राइट, जो आपको मिल रही थी फ्रॉम जो भी आपका रूट अकाउंट है वहां से हमने क्रिएट किया था। तो सेम वे में यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसी की वगैरह चाहिए होगी जिससे आपको पता चले एग्जैक्टली कौन सा अकाउंट आप यूज करने वाले हो, राइट। तो यहाँ पे आके देखते हैं वो कैसे कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो ओके, कहाँ गया, ठीक है। तो इसने क्या लिया है, ये समथिंग अकाउंट URL है, एंड देन उस URL का यूज करके क्लाइंट बिल्ड करा, राइट। तो आपको ये URL चाहिए। तो ये URL मतलब क्या होती है, बेसिकली कनेक्शन स्ट्रिंग होती है।
वो कनेक्शन स्ट्रिंग का ही यूज करके आप क्या कर सकते हो, आपका जो ये अकाउंट है स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया उसके साथ आप कनेक्ट करोगे। तो पहले रिसोर्सेस में जाते हैं एंड देन आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगी। वो कनेक्शन स्ट्रिंग फाइंड आउट कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखोगे इस अकाउंट के बारे में डिटेल चीजें है, जैसे बाकी की सब कुछ मिलेगी। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे डेटा स्टोरेज में आओगे तो डिफरेंट टाइप में आप क्या कर सकते हो, डेटा स्टोर कर सकते हो। जैसे कंटेनर में जाएंगे तो क्या होगा, जैसे आपका बाइनरी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करना है तो आप कंटेनर क्रिएट करोगे, या फिर आपको फाइल्स के फॉर्म में स्टोर करना है, या आपको क्यूज या टेबल के फॉर्म में स्टोर करना है, तो ये चूज करोगे। तो मोस्टली आप क्या करते हो, कंटेनर से चूज करोगे। कंटेनर मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंटेनर मतलब जो AWS में बकेट था, राइट। बकेट क्या करता है, बकेट भी एक हम उसको एक कंटेनर की जैसे बोल रहे थे जिसमें आप सारी चीजें स्टोर कर सकते हो, तो सेम वे में एक कंटेनर भी वही है, ठीक है। तो हम कंटेनर में जाएंगे एंड यहाँ पे अभी तक कोई कंटेनर है तो आपको अगर ऐड करना है तो ऐड कंटेनर करते हैं एंड उसको जो नेम देना है दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक ग्लोबल यूनिक होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो रैंडमली हमने एक नेम दिया एंड बकेट क्रिएट किया, सॉरी बकेट नहीं ये कंटेनर है, राइट। एंड देन उसमें जो आपको चीजें करनी है, जैसे कोई फाइल अपलोड करनी है, कोई फाइल डिलीट करनी है, कॉपी करनी है, डाउनलोड करनी है, वो सारी स्टेप जैसे हम बकेट के साथ कर रहे थे वो सब कुछ आपको करने को मिलेगा, ठीक है। बट आपको चाहिए क्या, आपको यहाँ पे मैन्युअली यूआई से क्रिएट नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ आप क्या चाहते हैं, पाइथन एसडीके से या फिर पाइथन कोड से इस बकेट को एक्सेस कर सके। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो लेफ्ट पैनल दिख रहा है उसमें सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग देखना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग, लेट्स क्लिक ऑन दैट एंड देन यहाँ पे एक्सेस की दिखेगा। इस एक्सेस की के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखेगी, जैसे ये कीज है, आप इन की का यूज कर सकते हो बट की उतनी ज्यादा यूज नहीं होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, एक कनेक्शन स्ट्रिंग दिख रही है नीचे लास्ट में, वी विल यूज दैट कनेक्शन स्ट्रिंग। सो इस कनेक्शन स्ट्रिंग को आपको कॉपी करके लेना है, क्योंकि इस कनेक्शन स्ट्रिंग से ही क्या होगा, इस स्टोरेज अकाउंट जो हमने क्रिएट किया था उसके साथ आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग ऑफ स्टोरेज अकाउंट, कैसे लेना है एग्जैक्टली, कनेक्शन स्ट्रिंग ऑफ storage account. Why we need this string? To connect with this storage account, right? अगर एक string नहीं होगी तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते स्टोरेज अकाउंट, ठीक है। तो कैसे कैसे किया, सबसे पहले हम आपके स्टोरेज अकाउंट में जाएंगे, इन स्टोरेज अकाउंट। देन उसके बाद आपने लेफ्ट पैनल में देखा था सिक्योरिटी प्लस नेटवर्किंग, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं सिक्योरिटी प्लस नेटवर्किंग। यहाँ पे जाके देखेंगे तो वो कुछ ऐसे ही था, सिक्योरिटी प्लस नेटवर्किंग दिखा है लेफ्ट पैनल में। इसके ऊपर क्लिक किया एंड देन अंडर दैट एक्सेस की था, एक्सेस कीज ऑन लेफ्ट पैनल एंड देन उसके अंदर एक्सेस कीज, ठीक है। इसके अंदर अगर आप आएंगे तो आपको जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, जो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी किया है उसको यहाँ पे डाल देते कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। एंड इसके लिए क्या लाइब्रेरी थी, हमने जो गूगल पे नोटिस किया था, दैट वाज एजूर स्टोरेज ब्लॉब। तो वो लाइब्रेरी, जैसे आप बोटो 3 से सारे किसी को कनेक्ट कर सकते हैं, बट उसी तरीके से यहाँ पे वो कनेक्ट नहीं होगा। मतलब एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी नहीं है, जैसे बोटो 3 थी AWS के लिए, यहाँ पे हर सर्विस के लिए डिफरेंट लाइब्रेरी है। तो आपको अभी ब्लॉब स्टोरेज चाहिए तो उसकी स्पेसिफिक लाइब्रेरी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, दैट इज एजूर स्टोरेज ब्लॉब, दिस वन। ऑलराइट, आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हैं, जो भी डिफरेंट थिंग्स आपको करनी है वो सब कुछ करेंगे। जैसे आपको क्लाइंट सेटअप करना है, क्लाइंट सेटअप करना मतलब क्या होता है, जो आपका अकाउंट है उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करना, राइट, बिल्डिंग कनेक्शन, ठीक है। तो कैसे करना है, फ्रॉम azure.storage.blob, यस, फ्रॉम azure.storage.blob हमने क्या इंपोर्ट किया, ब्लॉब सर्विस क्लाइंट। एंड देन उस ब्लॉब सर्विस क्लाइंट में आपको क्या करना है, फ्रॉम कनेक्शन स्ट्रिंग
जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग आपने यहाँ पे बिल्ड की थी वो इसमें डाल देंगे तो क्या होगा, आपका क्लाइंट बिल्ड होगा, मतलब आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। एंड विथ दिस क्लाइंट या फिर दिस कनेक्शन अभी आपको जो करना है, कंटेनर क्रिएट करना है, कंटेनर में फाइल अपलोड करनी है, फाइल डाउनलोड करनी है, जो भी कुछ करना है, जैसे हम AWS में कर रहे थे सारी चीजें आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट विथ क्रिएट कंटेनर। तो हमने देखा था इस तरीके से रिसोर्स क्रिएट करना सही है क्या पाइथन कोड से, जो अभी हम कर रहे हैं? यस, नो, No. नो, राइट। कभी भी ऐसे पाइथन कोड से कोई भी रिसोर्स क्रिएट नहीं करना है। ये ऑलरेडी क्या है, आपकी टीम है, उन्होंने रिसोर्स क्रिएट किए होंगे। हम पाइथन कोड से क्या करते हैं, जो ये कंटेनर वगैरह है ऑलरेडी एग्जिस्ट होते, उसमें फाइल अपलोड करना है, वहां से डाउनलोड करना है, सिर्फ इतना ही काम करेंगे। कभी भी रिसोर्स क्रिएट नहीं करना है, बट स्किल पॉसिबल है, जस्ट हम वो देख रहे हैं। तो एक कंटेनर का नेम लेते हैं। सो कंटेनर को क्या नेम देंगे, सिंपली माई कंटेनर रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, माई कंटेनर नाम का एक कंटेनर क्रिएट करने वाले। तो करना कैसे है, आपका ऑलरेडी जो ये है क्रिएट करना है, तो क्या करेंगे, ये जो क्लाइंट हमने क्रिएट किया है, सो यहाँ पे लिखते हैं कंटेनर। तो क्या करना है, एक क्लाइंट डॉट क्रिएट कंटेनर एंड उसका नेम देंगे कंटेनर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जाके देखेंगे, स्टोरेज अकाउंट में जाके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंटेनर्स में जाते हैं, कंटेनर्स डेटा स्टोरेज, देन कंटेनर में कंटेनर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, आपके जस्ट ये दो कंटेनर, ये लॉग्स के लिए है, एक जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था। बट यहाँ पे रिफ्रेश करके देखेंगे माई कंटेनर नाम का कोई कंटेनर नहीं है। तो हमें क्या करना है, अगर इस कोड को रन करते हैं तो लेट्स सी, अभी यहाँ पे आके देखेंगे, रिफ्रेश करते हैं तो आपको माई कंटेनर नाम का एक न्यू कंटेनर क्रिएट हुआ है। एंड इसके अंदर कोई फाइल्स वगैरह प्रेजेंट है क्या, नो, राइट। तो आपको फाइल्स अपलोड करना है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, जैसे हम अपलोड करते हैं फाइल्स, सेम लास्ट टाइम कर रहे थे इन AWS, सेम वे में फाइल अपलोड करना, डाउनलोड करना, वो भी कर सकते हैं। अपलोड फाइल, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्लाइंट बिल्ड करना पड़ेगा। ये लेते हैं ब्लॉक क्लाइंट। तो ये कैसे बिल्ड होगा, जो आपका या ये क्लाइंट था, यस, ब्लॉक सर्विस क्लाइंट, जो कि यहां से लिया है, डॉट गेट ब्लॉक क्लाइंट, एंड देन उसमें आपको दो चीजें देनी है, क्या क्या, आपके कंटेनर का नेम, वाई कंटेनर का नेम, क्योंकि आपको उस स्पेसिफिक कंटेनर में फाइल अपलोड करनी है, राइट। एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लॉक मतलब क्या रहेगा, ये आपके उस कंटेनर में जो फाइल आप अपलोड करने वाले हो कौन से नेम से स्टोर होगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, ये जो इमेज है यही अपलोड करते हैं, तो उसको वहां पे जाके कौन से नेम से स्टोर करना है, कंसिडर हमें माई ब्लॉक डॉट, ये फाइल कौन सी है, PNG है या JPG है, तो हम क्या करेंगे, माई ब्लॉक डॉट JPG नाम से उसको स्टोर करना चाहते हैं। कंटेनर मतलब क्या होगा, इन विच कंटेनर टू स्टोर अपलोडेड फाइल, ऐसे बोल सकते हैं। अपलोडेड फाइल, एंड देन ये जो JPG लिया है ये किस लिए है, इसका क्या मीनिंग होगा, नेम ऑफ फाइल टू स्टोर इन एजूर, टू स्टोर इन ब्लॉक स्टोरेज, टू स्टोर। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो आपकी फाइल थी उसको बाइनरी में रीड करना है, एंड देन इसको यहाँ पे पाथ दे देते हैं। ठीक है, जो भी फाइल आपको अपलोड करनी है उसको हमने आरबी मतलब क्या होता है, रीड बाइनरी, राइट, बाइनरी में रीड करना है। एंड ये जो ब्लॉक क्लाइंट क्रिएट किया था, ब्लॉक क्लाइंट डॉट अपलोड, ये जो डेटा था वो क्या हो जाएगा, उसमें अपलोड हो जाएगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे आएंगे अंडर माई कंटेनर, अभी कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, रिफ्रेश करते हैं तो आपको माई कंटेनर ब्लॉक JPG दिखेगा। ये कौन सी इमेज है, जो हमने हमारे लोकल से अपलोड किए हैं, देन उसको डाउनलोड करना है। मोस्टली आपको यही टास्क रहेगा, अपलोड करना या फिर डाउनलोड करना। तो हम क्या करते हैं, डाउनलोड कैसे करना है वो देंगे, डाउनलोड ब्लॉग। एंड आपको ये क्या है,
ये सारा कोड याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट इस तरीके से ऐसा कुछ होता है। ये आपको, आपने एक बार इस कोड को देख लिया तो आप सिंपली चैट जीपीटी कर सकते हैं, जेमिनी आपके पास कोड है, राइट। आप क्या बोलोगे, गिव मी कोड टू अपलोड फाइल इन एजूर ब्लॉब स्टोरेज, या फिर एजूर ब्लॉब स्टोरेज से डाउनलोड करने के लिए कोड, ऐसे सिंपली पूछेंगे तो आपको ये कोड एज इट इज मिल जाएगा। सिंपली आप क्या कर सकते हो, उस कोड का यूज करेंगे। बट आपको इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स है, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये अगर समझ में आता है तो कहीं से भी आप कोड लेके ये कर सकते हो। आपको कंप्लीट जो इसका स्ट्रक्चर है याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो डाउनलोड कैसे करना है, अगेन एक ब्लॉब क्लाइंट क्रिएट करेंगे जिसमें हमने क्या क्या दिया है, ब्लॉब सर्विस क्लाइंट, जो क्लाइंट था आपका गेट ब्लॉब क्लाइंट, ठीक है। देन उसमें कंटेनर, कौन से कंटेनर से फाइल डाउनलोड करनी है, ब्लॉब मतलब कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है, राइट, वो लिया है हमने, फाइल टू डाउनलोड, एंड एक कहां से डाउनलोड करना है। एंड सिंपली आप करेंगे क्या, विथ ओपन, एक फाइल ओपन करेंगे। सो उस फाइल को क्या नेम देना है, मे बी हम या डाउनलोडेड ब्लॉब जेपीजी नाम देते हैं। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ आरबी हमने डब्ल्यूबी लिया है। डब्ल्यूबी मतलब क्या होता है, यस, राइट बाइट्स। तो हम क्या करने वाले, इस फाइल में राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, एज अ डाउनलोड फाइल लिया है इसको, डाउनलोड फाइल डॉट राइट, राइट ब्लॉब क्लाइंट डाउनलोड ब्लॉब एंड देन रीड ऑल, ठीक है। एक्चुअली वो रीड इनटू था, बट लेट्स सी ये होता है या नहीं, आई एम नॉट श्योर। रीड ऑल नहीं, रीड इनटू करना था, बट ठीक है, पहले देखते हैं ये होता है या नहीं। ओके, लेट्स सी हो रहा है। एंड यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपको डाउनलोड ब्लॉब में वही सेम फाइल मिल जाएगी जो कि हमने क्या किया था, अपलोड किया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, फाइल को डाउनलोड किया, फाइल को अपलोड किया, ठीक है, सिंपल। बाकी जो भी कुछ करना है सेम आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस पाइथन एसडीके जो कि दिस वन एजूर स्टोरेज ब्लॉब, इसका यूज करके कर सकते हो। ऑलराइट, ये क्लियर है ब्लॉब स्टोरेज। जैसे S3 था, जहां पे आप आपके कोई भी डॉक्यूमेंट स्टोर करना है, फाइल अपलोड करनी है, डाउनलोड करनी है, उन सब के लिए कर रहे थे। सेम वे में यहाँ पे इंस्टेड ऑफ S3 ब्लॉब स्टोरेज है। ऑलराइट, क्लियर है ये ब्लॉब स्टोरेज। देन नाउ नेक्स्ट विल सी एजूर VM। VM मतलब क्या होता है, जैसे हमने वहां पे AWS में कौन सी ये थी, EC2 इंस्टेंस, यस EC2 था। तो सेम वे में यहाँ पे क्या होता है, एजूर VM होता है। एंड जैसे कनेक्ट करना है, अगर आप कैसे क्रिएट कर रहे थे, वहां पे जा रहे थे, आपको जो चाहिए सारी डिटेल्स दे रहे थे, राइट, एंड देन आप क्या कर रहे थे, आपके उसके साथ कनेक्ट कर रहे थे। एंड कनेक्ट करने के लिए आपने क्या यूज किया था, क्या कमांड थी, SSH -i, देन आपकी एक की थी, कौन सी की थी वो, .pem की, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इट विल बी यूज फॉर वर्चुअल मशीन, ठीक है। एंड ये क्रिएट कैसे करना है, यहाँ पे सारी चीजें सेम होगी। यहाँ पे भी एक आपकी पेम फाइल होती है, यूजिंग दैट पेम फाइल आप क्या करोगे, कनेक्ट करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे पहले इन सबको, सारी चीजों को डिलीट कर देते हैं। ऑलराइट, एंड ये जो स्टोरेज अकाउंट है उसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट आपको करना क्या था, एजूर VM। तो यहाँ पे आके सर्च करेंगे एजूर VM, यहाँ पे दिख रहा है वर्चुअल मशीन्स। तो इससे क्या होगा, एजूर VM से वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी करंटली कोई भी प्रेजेंट नहीं है, क्रिएट करेंगे। एंड लास्ट टाइम पे जैसे हमने क्रिएट किया था, सारी चीजें सेम रहेगी। आपको यहाँ पे पहले सब्सक्रिप्शन एंड रिसोर्स देना है, सब्सक्रिप्शन एंड रिसोर्स कौन सा था, यही डेमो वाला। देन वर्चुअल मशीन का जो आपको नेम देना है, मे बी माई वी हम रखते हैं, ठीक है।
देन रीजन कौन सा है, देन बाकी सब कुछ एज इट इज रखेंगे। इमेज, इमेज मतलब क्या होता है, इफ यू रिमेंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, मे बी ये उबंटू का सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद ओके ये सपोर्ट नहीं करता है, मतलब फ्री वर्जन के लिए सपोर्ट नहीं करता है, ये उबंटू का ये वाला ट्राई करते हैं, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आई थिंक इट विल सपोर्ट। तो आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा, ये वाली लेते, स्मॉल एक मशीन लेंगे। ओके, वेस्ट इंडिया रीजन में ही सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो जस्ट क्या करता हूँ मैं, रीजन चेंज करता हूँ, यूएस, नॉर्थ सेंट्रल यूएस, क्योंकि फ्री वाला सब्सक्रिप्शन है, इसमें ये क्या है, सपोर्ट नहीं करता, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। इमेज लेते हैं, ओके ये सेलेक्ट करेंगे। देन बाकी और उसकी साइज वगैरह कितनी होनी चाहिए, कितनी मेमोरी होनी चाहिए, ये सब कुछ आप देंगे। एंड यहाँ पे इस साइड में देखोगे तो आपको कितना स्पेंड करना पड़ सकता है, मंथली कॉस्ट कितना लगेगा इस मशीन का, इसका एस्टिमेट भी आपको दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एजूर यूजर नेम दिखा रहा है, एंड यहाँ पे हमने क्या कहा है, उसको अगर कनेक्ट करना है तो हम क्या है, एसएसएच पब्लिक की से कनेक्ट करने वाले हैं। क्या होती है एसएसएच पब्लिक की, डॉट पेम फाइल आपने क्रिएट किया था, राइट। तो यहाँ पे उसका यूजर नेम जो रखना है आप रख सकते हैं। अभी के लिए हम जस्ट एजूर यूजर नेम लिखते हैं, एंड हम क्या करेंगे, एक न्यू की क्रिएट करेंगे, उसका नेम क्या दे रहे हैं, माय वीएम की, ओके ये सब कुछ हो गया। एंड यहाँ पे ठीक है, जनरेट ही कर लेते हैं, रिव्यू एंड क्रिएट। तो ये सारी चीज ऐसे वहां पे थी, आपकी की क्रिएट करना एंड एवरीथिंग जो भी कुछ है, सेम थिंग्स हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। ऑल राइट, लेट्स क्रिएट इट। तो ये क्या बोल रहा है, आपकी जो की है, न्यू की है, की पेयर, वो डाउनलोड करने के लिए बोला है। डाउनलोड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट करने के लिए जो की थी वो डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। अभी आपकी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुकी है। तो कैसे क्रिएट किया वो यहाँ पे लिखते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन एंड रिसोर्सेस मेंशन किया, रिसोर्स, ठीक है। देन उसके बाद वीएम का नेम दिया हमने, वीएम को जो नेम चाहिए। देन रीजन सेलेक्ट किया, देन उसके बाद ओएस सेलेक्ट किया, राइट। सेलेक्ट ओएस, जिसमें हमने उबंटू सेलेक्ट किया था, राइट। जो आपको इमेज उसको बोलेंगे। देन उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया, जो आपकी की है वो डाउनलोड किया, क्रिएट एंड डाउनलोड प्राइवेट की। इस प्राइवेट की का यूज करके आप क्या करोगे, कनेक्ट करते हो। तो कनेक्ट कैसे करना है, कनेक्शन की हमने आई थिंक 2-3 स्टेप्स देखी थी एडब्ल्यूएस के टाइम पे। क्या क्या स्टेप है, कनेक्ट विथ EC2 के लिए हमने कैसे कनेक्ट किया था, अभी आपको सेम स्टेप यहाँ पे भी होगी। क्या क्या स्टेप थी, सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, इफ यू रिमेंबर, जो आपका एक ESSS क्लाइंट था उसको ओपन किया, ओपन, क्या कौन सा क्लाइंट ओपन किया था हमने, यस CMD, जो आपका पावर शेल है कुछ भी यूज कर सकते हैं, हमने CMD यूज किया था। तो CMD ओपन कर लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है ये ओपन हो गया। देन आपको कुछ लोकेट करना होता है, क्या लोकेट करना है, यस जो आपकी प्राइवेट की फाइल है इसको हम क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। एंड ये कहाँ पे होगी, जो हमने डाउनलोड्स में किया था, राइट। हम क्या करेंगे, डाउनलोड्स में जाते हैं, CD डाउनलोड्स, ठीक है डाउनलोड्स में गए। देन एक कमांड रन करनी थी आपको, कौन सी कमांड है, किसी को याद है वो कमांड, यस यस यच, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या थी, SSH -i, -i फॉर इंटरेक्टिव। देन आपकी की का नेम जो भी है, व्हाट वाज योर नेम, नेम ऑफ
की, देन उसका एक्सटेंशन क्या होता है इस की का, डॉट पेम, राइट, एंड देन आपका यूजर नेम एंड आईपी एड्रेस, जो पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा, ठीक है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर मशीन आपका ये क्या होना चाहिए, -i। आपकी की का क्या नेम था जो हमने डाउनलोड किया है, तो यहाँ पे जाके देखेंगे डाउनलोड्स में क्या है उसका नेम, माई वीएम की डॉट पेम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो की का नेम है उसको एज इट इज यूज करना है, माई वीएम की डॉट पेम, माई वीएम की डॉट पेम। तो देन उसके बाद यूजर नेम क्या था, अगर आपको यूजर नेम एंड आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, इस वर्चुअल मशीन पे चले जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाती है, कनेक्ट, तो इसका आईपी एड्रेस क्या है, राइट, इसका पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, एंड यही की आपको जो भी ये है वो देना है। तो हम क्या करेंगे, azure@this one। सो इसका 2 आईपी एड्रेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका लोकल आईपी है, ये आपका पब्लिक आईपी है। तो वहां पे कौन सा आईपी चाहिए होगा आपको, पब्लिक या लोकल, यस, पब्लिक आईपी चाहिए होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसका यूजर नेम क्या है, एजूर यूजर है, एंड हम सिंपली क्या करेंगे, azure_user@this public IP, ये रन करते हैं। तो ये कमांड आपको रन करनी होगी, जैसे ये कमांड रन करेंगे तो क्या होगा, आप कनेक्ट हो जाओगे विद दैट वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे आएंगे, अभी करंटली मैं कहाँ पे हूँ, मेरे लोकल में डाउनलोड्स में, राइट। जैसे ये कमांड रन करते हैं एंड यहाँ पे आपको जस्ट यस मेंशन करना है कि क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाइड पब्लिक की नॉन होस्ट। ओके, आई थिंक मैंने वहां पे परमिशन नहीं दी थी एसएसएस से कनेक्ट करने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दिस। तो यहाँ पे आते हैं एंड ये जो मशीन है वहां पे चेक करेंगे इसकी जो परमिशंस होती है, कहाँ गया, मे बी इसका जो ये है एसएसएस से कनेक्ट करने जब क्रिएट कर रहे थे तो एसएसएस की परमिशन नहीं मिली थी इसको कनेक्ट, ठीक है, चेक एक्सेस, ठीक है, ये एक्सेसिबल तो है बोल रहा है, लेट्स ट्राई अगेन। ओके, माई वीएम की डॉट पेम कोई एग्जिस्ट नहीं करती, वाई, सर की का नेम अंडरस्कोर है उधर पर, माई वीएम अंडरस्कोर की, माई वीएम अंडरस्कोर, शायद जस्ट यहाँ पे चेक कर लेते क्या था, माई, ओके, अंडरस्कोर है, यस, यह है पर नहीं अंडरस्कोर था। नाउ लेट्स सी, ठीक है, क्या हुआ है अभी, आई एम हियर, जो आपकी वर्चुअल मशीन थी उस वर्चुअल मशीन में जो भी यहाँ पे कुछ रन करेंगे उस वर्चुअल मशीन में रन होगा, ठीक है। एग्जिट करेंगे, एग्जिट हो जाएगा, मतलब आप क्या कर सकते हैं, ये जो वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट करने के बाद जो आपको चीज करनी है, ये एवरीथिंग वी कैन डू दिट देयर, ठीक है। सो ये वर्चुअल मशीन से भी कनेक्ट डिलीट कर लेते हैं। देन आपको एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जो यूज करने वाले हो ये एजूर, वो होगा फॉर एलएलएम, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली ओपन एआई के मॉडल्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओपन एआई के मॉडल एजूर से कैसे यूज करना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, विल स्टार्ट सीइंग नॉट जस्ट ओपन एआई के मॉडल, बाकी के भी मॉडल्स हम क्या कर सकते हैं, जैसे ग्रोक के हैं, डीप सिक के हैं, या फिर बाकी कोई ओपन सोर्स मॉडल है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बट स्पेसिफिकली ओपन एआई ज्यादा पॉपुलर है एजूर के लिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक रिसोर्स क्रिएट करना पड़ेगा ओपन एआई का, ओपन एआई रिसोर्स। एंड पहले ये ओपन एआई हुआ करता था, बट अभी आपको एक फाउंड्री का रिसोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, वो जाके देखते। तो आपको यहाँ पे आके सर्च करना है एजूर ओपन एआई, ये दिख रहा है, लेट्स क्लिक ऑन इट।
तो अभी करंटली कोई रिसोर्स नहीं है, लेट्स क्रिएट वन। एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, या तो आप एजर ओपन एआई का रिसोर्स स्पेसिफिकली क्रिएट कर सकते हैं या फिर फाउंड्री का। तो ये रिकमेंडेड क्या कर रहा है, फाउंड्री। सो ये ओपन एआई क्या है, एजर ओपन एआई, इसमें सिर्फ आपको ओपन एआई के ही मॉडल मिलेंगे, तो हमें सिर्फ ओपन एआई के नहीं देखना है, बाकी के जो भी मॉडल है वो भी हमें एक्सप्लोर करना है। तो हम क्या करेंगे, फाउंड्री में जाते हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बाकी के सारे मॉडल्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे भी सेम चीज है, सब्सक्रिप्शन, आपका जो रिसोर्स ग्रुप है इसको जो नेम देना है नेम दे सकते हैं, रीजन, एंड ये बाकी सब कुछ एज इट इज रख के रिसोर्स क्रिएट करेंगे। ये क्या बोल रहा है, क्या ये बता रही है, ओके डिफरेंट नेम देने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे जो नेम दिया था अगेन ये वही नेम देते, वेलोसिटी एंड 260609, लेट्स सी। विच इंफॉर्मेशन मिसिंग, यहाँ पे नहीं है अभी कुछ, ठीक है। एंड सिंपली हमें क्रिएट करना है। ऑलराइट, तो आपका ये जो रिसोर्स है फाउंड्री का वो क्रिएट हो रहा है। एंड ये फाउंड्री का एक स्पेसिफिक यूआई आपको मिलेगा। यहाँ पे हम अभी तक क्या कर रहे थे, इसी जो पोर्टल है एजुर का उसी के ऊपर काम कर रहे थे, बट जैसे हम एआई फाउंड्री क्रिएट करेंगे उसका एक सेपरेट पोर्टल मिलता है, तो उन्होंने एआई के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, इसलिए एआई फाउंड्री का एक सेपरेट पोर्टल क्रिएट किया है। ओके ये प्रोग्रेस में है। अगेन व्हाई इट इज टेकिंग दिस मच टाइम, जनरली इतना टाइम नहीं लेता है, बट लेट्स सी। ऑल राइट, इट इज कंप्लीटेड, गो टू रिसोर्स। एंड ये आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। अगर आपको इस रिसोर्स की सारी चीज देखनी है तो आप फाउंड्री पे जाएंगे, गो टू फाउंड्री पोर्टल, तो उसका एक सेपरेट पोर्टल उन्होंने क्रिएट किया है, ठीक है। तो आपको देखना क्या है, कौन से मॉडल्स है उनका यूज कैसे करना है, राइट। तो पहले आपको मॉडल कैटलॉग चेक करना है कि इसका जो मॉडल एंड यहाँ पे जो की एंड आपको एंड पॉइंट मिला, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट हमें पहले मॉडल्स देखना है, तो फाइंड मॉडल्स के ऊपर क्लिक करते हैं। तो मॉडल्स जो भी अवेलेबल मॉडल्स है वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे ग्रोक के मॉडल्स है, किमी, डीप सीक, राइट।
जीपीटी के मॉडल्स हैं, तो आपको इनमें से जो भी कुछ मॉडल चूज करना है वो चूज कर सकते हैं। जैसे अभी हम क्या करेंगे, जीपीटी 5.4 मिनी कर लेते हैं। मिनी क्या होता है, ये फास्टर वर्क होता है। तो इसके ऊपर आना है एंड इस मॉडल को आपको डिप्लॉय करना है। जब हम यहाँ पे इस मॉडल को डिप्लॉय करेंगे तो क्या हो रहा है, ये मॉडल आपके लिए स्पेसिफिकली क्रिएट किया जा रहा है, इस मॉडल का बाकी कोई भी यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो डिप्लॉय करते हैं एंड यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग के साथ डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, आपका मॉडल रेडी है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मॉडल का वर्किंग वगैरह कैसे है, क्या रिजल्ट वगैरह देता है। बट आपको करना क्या है, आपके लोकल से कनेक्ट करना है। इसलिए हम डिटेल्स में यहाँ पे आते हैं। तो डिटेल्स में आपको मेनली 2 चीजें मिलेगी, एक टारगेट यूआरआई, सेकंड की। तो आपको इस मॉडल के साथ या फिर ये जो आपने मॉडल डिप्लॉय किया है अभी, एक रिसोर्स क्रिएट किया है, उसके साथ कनेक्ट करने के लिए ये दोनों चीजें आपको लगेगी, टारगेट यूआरआई एंड की। ठीक है, तो इनका यूज कैसे करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी लाइब्रेरी आती है, वो लाइब्रेरी से ले सकते हैं, या फिर हम मोस्ट प्रोबेबली मॉडल किसके साथ यूज करेंगे, लैंगचेन के साथ। तो एजुर एआई का भी लैंगचेन में इंटीग्रेशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, लैंगचेन एजुर एआई को पहले इंस्टॉल करेंगे, देन लैंगचेन से ही ये जो एजुर एआई का मॉडल है वो हम यूज करेंगे। तो पिप इंस्टॉल लैंगचेन एजुर एआई। हाँ ओके, ये यहाँ पे कोलैब में एरर दे देता है, उसके लिए आपको पहले एक और चीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी, दैट इज ये में जो मतलब ये पिप जो है उसको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पाइथन -m पिप इंस्टॉल -अपग्रेड। जो आपके पैकेजिंग की सेटअप टूल होते हैं वो आपको क्या करना है, पिक पैकेजिंग सेटअप टूल, उसको अपग्रेड करके लेना है। ठीक है, ये लोकल में प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, या फिर कहीं VS कोड में वगैरह रन करते हैं तो जस्ट कोलैब में इशू देता है, तो पहले आपको ये डाउनलोड करके लेना है, मतलब अपग्रेड करके लेना है। ठीक है, एंड देन हम जो लैंगचेन एजुरी है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो आपको कनेक्ट करने के लिए 2 चीजें थी, कौन सी, टारगेट यूआरआई एंड सेकंड वन की, राइट। ये दोनों चीजें आपको वहां पे लगने वाली हैं। तो क्या कर लेते हैं, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, दिस वन टारगेट यूआरआई एंड देन, ठीक है। सो इसको कनेक्ट कैसे करना है, फ्रॉम लैंगचेन एजुर एआई डॉट चार्ट मॉडल, क्या हुआ, रन टाइम व्हाई इट इज डिस्कनेक्टेड, लैंगचेन एजुर एआई डॉट चार्ट मॉडल्स। वहां से आपको क्या इंपोर्ट करना है, एजुर एआई ओपन एआई चार्ट मॉडल, एजुर ओपन एआई एपीआई दिस वन ओपन एआई एपीआई चार्ट मॉडल्स। ठीक है, ये हमने लिया एंड हम क्या करेंगे, जस्ट आपका मॉडल इक्वल टू ए लेंगे एंड यहाँ पे आपको आपकी जो टारगेट यूआरआई है उसको हम बोलेंगे एन पॉइंट, इट इज एन पॉइंट, ये आपका एन पॉइंट है। एंड देन जो आपकी ये एपीआई की है, की हमने किया था, उसको बोला जाता है क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल एंड यहाँ पे इसका नेम होगा, ये जो भी आपका मॉडल है। तो मॉडल क्या है, मॉडल का नेम क्या था आपके, वहां पे जाके देखेंगे, इट वॉज दिस वन जीपीटी 5.4 मिनी। तो ये 3 थिंग्स आपको लगेगी अगर इसके साथ कनेक्ट करना है तो। ठीक है, मेनली टारगेट यूआरआई एंड की। लेट्स रन दिस, क्या बोला, क्रेडेंशियल एपीआई की, ये क्यों ऐसे बोल रहा है, क्रेडेंशियल में की तो दिया था हमने,
ओके, इसकी स्पेलिंग गलत है ना, इसलिए ये बोल रहा है CREDENTIAL, ठीक है, उसकी स्पेलिंग गलत हो गई थी। नाउ इट विल शू टू वर्क। ठीक है, आपका मॉडल रेडी है एंड सिंपली जस्ट लाइक दैट आप क्या कर सकते हैं, मॉडल डॉट इनवोक जहां पे यूज करना है, जैसे आप नॉर्मली यूज करते हो कोई भी मॉडल, सेम वे में आपको यूज करना है। क्या पूछना है आपको, टेल मी अबाउट Azure AI Foundry। क्या बोल रहा है, रिसोर्स नॉट फाउंड, व्हाई, टारगेट URI दिया है एंड ये भी दिया है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, मे बी इसको बैक आएंगे, फाउंडरी के स्टार्टिंग में आके देखते हैं। यहाँ पे जो आपके रिसोर्स है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसके लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए जो चीजें चाहिए आपको, ये सब कुछ मिल जाएगी। दिस इज योर मॉडल नेम। ठीक है, मॉडल नेम लिख लेते हैं, ये आपका मॉडल नेम है। देन उसके बाद एन पॉइंट, एन पॉइंट क्या था, ये कॉपी करेंगे एन पॉइंट, या फिर इसका नाम हम एन पॉइंट ही रखते हैं। एंड देन की, की दिस वन, की सेम ही रहेगी, की चेंज नहीं होती है। ठीक है, नाउ दिस इज एन पॉइंट देना है आपको वहां पे। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी, इसने क्या किया, जो भी एजुर एआई फाउंड जो क्वेश्चन पूछा था उसके अकॉर्डिंगली आंसर आपको जनरेट करके दिया है। सिंपल, आपको क्या करना है, जब भी आप मॉडल क्रिएट करोगे तो आपके जो एजुर अकाउंट हैंडल करने वाले ओपन एआई का मॉडल यूज करें तो आपको सिंपली की चाहिए होती है, राइट। बट यहाँ पे सिर्फ की नहीं चाहिए आपको, आपको की के साथ साथ एक एंड पॉइंट URI भी है जो आपको मिलेगी अगर आप एजुर से यूज करना चाहते हैं मॉडल को तो। ठीक है, सिंपल है, ये क्लियर है। कोई भी मॉडल आप सेम वे में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आपको एक उस मॉडल का स्पेसिफिक एंड पॉइंट एंड एक स्पेसिफिक की मिल जाएगी, उनका यूज करना है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एजुर में जो भी मॉडल्स है बाकी सारे मॉडल्स का भी यूज कर पाओगे। ठीक है, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर्विस हो गया हमारे लिए, दैट इज डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस। इसका प्रीवियस नेम था फॉर्म रिकॉग्नाइजर। तो ये क्या करता है, आपको जो भी रिसोर्सेस है, जो भी कुछ है, एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। टू एक्सट्रैक्ट डॉक्यूमेंट ऐसे लिखते हैं, टू एक्सट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए आपको करना क्या है, हम यहाँ पे आएंगे, इसको रहने देते हैं, बाद में आई विल डिलीट दैट। ठीक है, हम होम पे चले जाएंगे एंड यहाँ पे आपको क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस सर्च करना है। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस है, लेट्स क्लिक ऑन दैट डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस। तो इसका कोई भी रिसोर्सेस करंटली नहीं है, तो क्रिएट कर लेते हैं। अगेन इसका सब्सक्रिप्शन रिसोर्स ग्रुप ये मेंशन करना है। देन इसको जो नेम देना है आपको नेम दे सकते हैं। एंड क्या होगा, प्राइसिंग टियर, मतलब आपका प्राइस कैसे होगा। अभी के लिए जो स्टैंडर्ड है वही ले लेते, या फिर फ्री में आई थिंक ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं। अगेन इट इज इन प्रोग्रेस। तो सब तक हम क्या कर लेते हैं, जो लाइब्रेरीज वगैरह चाहिए उसके लिए। तो लैंगचेन में अगर आपको कोई भी एक्सट्रैक्शन करना है तो कहाँ पे मिल जाएगा, लैंगचेन कम्युनिटी में, राइट। तो आपको पहले लैंगचेन कम्युनिटी चाहिए एंड देन उसके साथ साथ इसकी एजुर एआई डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस नाम की एक लाइब्रेरी है, वो भी आपको इंस्टॉल करना है। पिप इंस्टॉल
Azure AI डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस। यस, प्रीवियसली उसका नेम फॉर्म रिकॉग्नाइजर था, बट अभी नेम चेंज हुआ, दैट इज डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस। एंड LangChain कम्युनिटी। लेट्स इंस्टॉल इट। एंड जैसे अभी आप डिफरेंट टाइप ऑफ लोडर यूज करते हो, कैसे कर रहे थे, फ्रॉम LangChain कम्युनिटी डॉट डॉक्यूमेंट लोडर्स, जो भी डॉक्यूमेंट लोडर चाहिए वो आप ले रहे थे, तो सेम वे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, Azure AI का जो डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस लोडर है उसका यूज करेंगे, फ्रॉम LangChain कम्युनिटी डॉट डॉक्यूमेंट लोडर्स। एंड अगेन वन मोर थिंग, आपको यहाँ पे भी क्या करना है, इसको डिफरेंट वे से ट्राई करके देख सकते हैं, या फिर आपको चैट जीपीटी में आप जाके देखेंगे तो आपको इसका कोड मिल जाएगा, एग्जैक्टली करना क्या है। जैसे मैंने कहा था, ये कभी फॉर्म रिकॉग्नाइजर नेम था, डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस है, मे बी फ्यूचर में ये नेम कन्वेंशन चेंज हो सकते हैं, इसीलिए ऑलवेज आप क्या कर सकते हैं, जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया रखना है कि इसमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, राइट। जैसे एक बार ये कोड रन करके देखोगे, आपको आइडिया आ जाएगा। अगर आपको मॉडल को कनेक्ट करना है, एंड पॉइंट एंड की चाहिए, राइट, एंड देन यहाँ पे भी आपको एंड पॉइंट एंड की चाहिए होती है, तो आप क्या करोगे, एंड पॉइंट एंड की लोगे। अगर उसका नेम वगैरह चेंज भी होता है तो उससे आप डायरेक्टली जीपीटी या फिर डॉक्यूमेंटेशन देख के इजिली एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। वहां से आपको क्या इंपोर्ट करना है, Azure AI डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस लोडर, दिस वन, ठीक है। एंड पहले आपका लोडर हम बिल्ड करेंगे, लोडर इक्वल टू एंड इस लोडर में आपको टू थिंग्स चाहिए, फर्स्ट एंड पॉइंट, देन यहाँ पे होती है एपीआई की, ये दोनों चीजें आपको देनी होगी। यानी एंड पॉइंट यहाँ से यही नहीं होगा जो आपको वहां पे जो आपने रिसोर्स क्रिएट किया था वहां पे मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी एपीआई की है वो भी हम देंगे, एंड आपका जो फाइल का पाथ है, जो आपको फाइल एक्सट्रैक्ट करनी है, तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक पीडीएफ डाल देते हैं, सो दैट उसको हम एक्सट्रैक्ट करके देखें, ठीक है। ये जो एजेंटिक रिएक्ट प्रोजेक्ट की एक्सप्लेनेशन फाइल है वही हम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपकी फाइल का पाथ देंगे, एंड देन एंड पॉइंट एंड की आपको कहाँ पे मिल जाएगी, अगर वो रिसोर्स रेडी है, यस, यहाँ पे आएंगे, फॉर्म रिकॉग्नाइजर क्रिएट, वेट, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डिटेल में इसकी ये देखना है, एंड यहाँ पे इस वेलोसिटी के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो नीचे जाएंगे, आपको ये एंड पॉइंट उसका एग्जैक्टली क्या है, एंड देन की, दोनों में से कोई भी एक की यूज कर सकते हैं। दिस इज योर एंड पॉइंट एंड की 1 लेते हैं, 2 लेंगे तो भी चल जाएगा, एंड देन फाइनली लोडर डॉट लोड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यही जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सट्रैक्ट होके आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो सेम वे में आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस का लोडर यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन एआई के मॉडल या फिर बाकी के जो भी मॉडल है फाउंड्री से यूज कर सकते हैं, या जो कुछ चीजें हैं, सिंपली आपको करना क्या है, ये चीजें आपको मे बी अभी उतना ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं रहेगा, राइट, क्योंकि कोड ही लिखना है, या ना वहां पे जाके क्या कर रहे हैं, कुछ रिसोर्सेस क्रिएट कर रहे थे, बट ट्रस्ट मी, टुमारो या डे आफ्टर टुमारो आपको ये चीजें अगर करने के लिए बोला जाए, क्यों, क्या कुछ एरर आ गया क्या, क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस गॉट अनएक्सपेक्टेड एंड पॉइंट, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एंड पॉइंट आई थिंक इसका नेम एपीआई एंड पॉइंट होना चाहिए, लेट्स रन दिस, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, ये आपको मे बी इजी लगता है, हम वहां से कुछ कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे तो कोड तो सेम ही होने वाला है, बट
टुमारो या डे आफ्टर टुमारो, 1 या 2 दिन में ही आप ये सारी चीजें भूल जाओगे। डेफिनेटली ये आपको के साथ होने वाला है। इसीलिए आपको क्या करना क्या है, 1 या 2 दिनों में अकाउंट क्रिएट करना है एंड ये सारी चीजें जो भी हमने अभी करके देखा है आपको एटलीस्ट एक बार करके देखना है। सबको पॉसिबल नहीं है। क्या हुआ ये, ठीक है फिर से रन करते हैं। सबको अगर पॉसिबल नहीं है तो आपको करना क्या है, एटलीस्ट आपके मॉक ग्रुप में सबको मिला के 3 4 5 लोग जितने भी है एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड देन सब लोग मिलके एटलीस्ट क्या कर रहे हैं, ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, मॉक ग्रुप में तो, बट ये आपको क्या करना है, ट्राई करना है। अदरवाइज AWS की चीजें हो या फिर Azure की चीजें हो, मे भी आपको लगेगा कि समझ में आ रहा है, बाद में कुछ याद नहीं रहता है। ठीक है, ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? सर जो आपने ब्लॉग में जो मतलब पाइथन कंपाइलर से जो हमने अपलोड करे थे ब्लॉग को, तो यस, आपने बोला था कि पाइथन से हमको कंपाइल से नहीं करना है कभी भी, तो मतलब फिर हम रिसोर्स क्रिएट नहीं करना है, कंटेनर वगैरह क्रिएट नहीं करना है। अगर जो ऑलरेडी क्रिएटेड कंटेनर उसमें आप अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, रिसोर्स क्रिएट नहीं करना है। ओके, रिसोर्स इसलिए नहीं करना है क्योंकि उसका नेम जो यूनिक होना चाहिए, इसलिए। नो नो, नॉट जस्ट यूनिक। क्या होगा, अभी किसी ने क्या किया, ये कोड रन कर दिया तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये कोड रन हो रहा है आपकी एक फाइल में है एंड ये फाइल का कोड ऑलवेज रन होता जा रहा है मल्टीपल टाइम्स, तो मल्टीपल टाइम्स रिसोर्स क्रिएट होने के चांसेस है या फिर आपको एरर आने के चांसेस होते हैं, राइट। कोड कितने भी टाइम रन हो सकता है, तो जितने टाइम वो कोड रन होगा उतने टाइम या तो आपको एरर मिलेगी या फिर अगर वो रिसोर्स के लिए यूनिक नेम नहीं चाहिए तो रिसोर्सेज क्रिएट होते रहेंगे, राइट। इसलिए जनरली हम प्रीफर नहीं करते कोड से रिसोर्सेज क्रिएट करना। वहां से मेनली आपका काम क्या रहेगा, उसमें जो ऑलरेडी क्रिएटेड कंटेनर है या फिर बकेट है उसमें फाइल अपलोड करना, वहां से डाउनलोड करना, यही काम आप मोस्टली पाइथन कोड से करोगे। ऑल राइट, ओके देन, जस्ट एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना एंड प्रैक्टिस के टाइम पे या फिर अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे कुछ भी आपको एरर आता है, प्रॉब्लम आता है, यू कैन व्हाट्सएप मी दैट प्रॉब्लम। एंड आपके बैच से 2 more पीपल्स हैव प्लेस्ड, ठीक है। वन ऑफ देम आई एम रिक्वेस्टेड कि उनका नेम नहीं लेना चाहिए एंड आई थिंक ऋतुजा इज आल्सो गॉट प्लेस्ड विथ अ गुड पैकेज। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऋतुजा ऑन योर प्लेसमेंट। एंड बहुत सारे लोग हैं जिनका सेकंड राउंड फाइनल राउंड चल रहा है, तो अगर आपने अभी तक प्रोफाइल वगैरह क्रिएट नहीं किया है तो स्टार्ट अप्लाइंग, आपकी प्रोफाइल क्रिएट करना है। एंड करंटली बहुत ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है। अभी आफ्टर मे बी जुलाई अगस्त में कॉल की फ्रीक्वेंसी कम कम होती जाती है, फिर दिवाली के बाद तो कॉल ही नहीं आते, फिर नेक्स्ट जनवरी तक। इसीलिए अभी जो 2 3 मंथ्स है उसमें आपको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ऑल राइट, सर ये स्किल सेट दोनों डालना है या एक ही डाल सकते हैं, AWS और अजूर? दोनों डालेंगे तो बेटर होगा, एक ही डालेंगे तो भी काम चल जाएगा। ओके। ऑल राइट, ओके देन, थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट।